रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 7। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। आतंक का झारखंड कनेक्शन। झारखंड से गिरफ्तार असहर दानिश को लेकर आज दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम रांची पहुंचती है, रांची आती है, रांची से बोकारो जाती है। दोनों ही स्थानों पर क्राइम का रिक्रिएशन किया जाता है, क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाता है। दरअसल रांची और बोकारो दोनों ही जगह से जो सामानों की बरामदगी असहर दानिश के पास से हुई थी वो दरअसल बम बनाने के सामान थे। और बम और विस्फोटक बनाने के इन सामानों की खरीदगी किस तरीके से की गई थी, इसके लिए आज दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम रांची आई। रांची आकर बोकारो भी गई। पेटरवार इलाके में एक बीज के भंडार से असहर दानिश ने कई केमिकल खरीदे थे, रांची से कई केमिकल खरीदे थे, उनकी जांच की जा रही है। देर शाम तक यह जांच चलती रही। इससे पहले आपको बता दें कि असहर दानिश समेत 8 से ज्यादा लोगों को देश भर से गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यह गिरफ्तारी की और यह माना गया, यह बताया गया कि यह आतंक का जो मॉड्यूल है यह पूरे देश में अलग अलग जगहों पर धमाकों की योजनाएं बना रहा था। असहर दानिश कौन है? असहर दानिश पेटरवार का रहने वाला है। अंग्रेजी विषय से इसने पोस्ट ग्रेजुएट किया है बोकारो के कॉलेज से। मां शिक्षिका हैं, पिता वकील बताए जा रहे हैं। उसके बावजूद आतंक के साथ इसका कनेक्शन आखिर क्यों? जो पुलिस का कहना है कि असहर दानिश और इस कुनबे का काम था युवाओं का ब्रेन वॉश करना, उनको संगठन के साथ जोड़ना, और इस पूरे संगठन में असहर दानिश को देश का, पूरे हिंदुस्तान का आतंक का लीडर बनाया गया था। गजवा नाम दिया गया था उसको। गजवा के नाम से वो कोड लीड कर रहा था और पाकिस्तान बेस्ड आतंकी हैंडल से उसको ट्रीट किया जा रहा था। असहर दानिश की गिरफ्तारी के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। जांच में कई बड़े नाम भी आए, जो बड़े नाम देश भर में, कोई साइंटिस्ट हैं, कोई बेंगलोर में इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई। और इसके पूर्व भी झारखंड की अगर केवल बात कर ले तो झारखंड से आतंक का पहले भी कनेक्शन रहा है। आपको याद होगा, आतंक का पहला कनेक्शन इंडियन मुजाहिदीन के कुनबे से हुआ था। झारखंड में सबसे ज्यादा पैठ इंडियन मुजाहिदीन के कुनबे की थी। सबसे ज्यादा हजारीबाग से गिरफ्तारियां हुई, जमशेदपुर से गिरफ्तारियां हुई, रांची से गिरफ्तारी हुई, लोहरदगा से गिरफ्तारी हुई। कई जिले ऐसे हैं जहां पर आतंक का इन लोगों ने अपना पूरा मॉड्यूल तैयार कर रखा था। जो सबसे चौंकाने वाली बात थी, असहर दानिश के पहले जो हैदर पकड़ा गया वो कांटा टोली के एक लॉज में 302 नंबर कमरे में रहता था। उसके बाद 2013 में हिंदपीढ़ी के इरम लॉज में छापेमारी होती है। ब्लैक ब्यूटी के नाम से एक व्यक्ति वहां रहता था, ब्लैक ब्यूटी, और कई बड़े धमाके करने के लिए वहां पर जमा किए गए विस्फोटक रांची पुलिस ने बरामद किए थे। बारूद के ढेर पर रांची को और झारखंड को बिठा दिया गया था। एक बार फिर से इस बार भी हालात कमोबेश वही हैं। असहर दानिश कहां कहां रेकी कर रहा था, उसने किन जिलों की रेकी की, यह देखना अभी बाकी है। इस मामले में झारखंड एटीएस भी कार्रवाई कर रही है। झारखंड एटीएस की एक टीम दिल्ली गई हुई थी और झारखंड एटीएस ने बाकायदा दिल्ली पुलिस से, दिल्ली की स्पेशल सेल से और ये मिनिस्ट्री से परमिशन मांगा था कि जब भी असहर दानिश से पूछताछ की जाए, असहर दानिश या अशरफ दानिश, आप जिस नाम से भी जानते हो, तो झारखंड एटीएस को भी इसकी सूचना दी जाए और झारखंड एटीएस भी इसकी पूछताछ करेगी। असहर दानिश के पास से जो सामान बरामद हुए थे वो निश्चित तौर पर चौंकाने वाले सामान थे। उसके पास से केमिकल बम बनाने वाले सामान बरामद हुए थे। इसके अलावा उसके पास से गोलियां, कारतूस बरामद हुई थी। देश भर में जो छापेमारी हुई हर जगह से बरामद हुई। जो सबसे चौंकाने वाली बात जो मैं आपको बता रहा था, इरम लॉज में जो छापामारी हुई थी, हैदर और मुजीबुल्लाह, ये 2 लोग गिरफ्तार हुए थे। आखिर इन 2 लोगों का कनेक्शन क्या था? इरम लॉज से जो गिरफ्तारी हुई थी, इनका कनेक्शन क्या था? तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस समय प्रधानमंत्री के चुनाव में खड़े होने का समय था। 2014 का चुनाव था। देश भर में लोकसभा का चुनाव होना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पटना आना था और पटना में ब्लास्ट हो गया। पटना में जब ब्लास्ट हुआ तो उसका कनेक्शन झारखंड से निकला। झारखंड के सीटीओ में छापामारी हुई। वहां पर लोटस की घड़ियां मिली थी। लोटस की घड़ियों से जो है ट्रायल बम सेट किया जाता था, टाइमिंग सेट की जाती थी। इसके बाद इम्तियाज की गिरफ्तारी हुई। कई गिरफ्तारियां हुई इस मामले में। बोधगया में ब्लास्ट की साजिश रची गई और जब इस पूरे मॉड्यूल को तोड़ा गया तो निकल कर आया नाम हैदर और मुजीबुल्लाह का। जब इन दोनों लोगों के पर लगाम कसने की तैयारी हुई तो इरम लॉज से ये फरार हो गए। लेकिन इरम लॉज में जब छापेमारी हुई तो बिस्तर के नीचे कई बड़े बम
बरामद हुए थे वो बम काफी तबाही ला सकते थे, बाद में उसको डिस्ट्रॉय किया गया, उसको बम निरोधक दस्ते ने तबाह किया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रैली के पहले ब्लास्ट हुआ था और उस ब्लास्ट के भगदड़ में कई लोग मारे गए थे, आतंकी भी मारे गए थे, कई घायल भी हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाने की बात थी, दहशत फैलाने की बात थी। उस समय से झारखंड का नाम कहीं ना कहीं देश में आतंकी गतिविधियों के लिए सबसे टॉप पर अब आने लगा है। झारखंड के युवक असर दानिश की गिरफ्तारी, असर को यह माना जा रहा है कि वो पूरे देश का लीडर था, गजवा माना जा रहा था उसको, और वही पूरी टीम को क्रिएट कर रहा था। अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और झारखंड एटीएस इस बात का खुलासा करेगी कि आखिर असर ने कहां कहां की रेकी की थी, उसके साथ इस झारखंड के बने मॉड्यूल में और कौन कौन से लोग हैं, क्योंकि अभी तक जो जानकारियां हैं उसके हिसाब से केवल असर की गिरफ्तारी झारखंड से हुई है, उसके अलावा और किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन असर रहता था रांची के इस्लाम नगर में तबारक लॉज में, और लॉज का आतंकियों से यह कनेक्शन बार बार कहीं ना कहीं सामने आता जा रहा है। 10 साल 12 साल के बाद भी लॉज में आतंकियों का कनेक्शन साफ सामने दिखाई दे सकता है। असर दानिश की गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की बात कर लें या फिर देश भर के गोपनीय खुफिया एजेंसियों की बात कर लें, देश भर की एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं और इस मामले को पूरी तरह से, इस मामले को चाक चौबंद होकर नजर रख रही हैं। हमने पूरी कहानी बताई आपको कि किस तरह से असर दानिश को रांची लाया गया, पेटरवार ले जाया गया, बीज भंडार ले जाया गया, उसने किन किन सामानों की खरीदगी की थी, कई आपत्तिजनक सामान बरामद हुए थे। आप स्क्रीन पर देख सकते हो उसके पास से क्या क्या बरामदगियां हुई थी। अब इस पूरे मॉड्यूल का खुलासा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और झारखंड एटीएस करेगी कि इस पूरे मॉड्यूल में और कौन कौन से लोग हैं, आखिर इनको संरक्षण कौन देता है, इनकी फंडिंग कैसे होती है, किस तरीके से ये लोग अपने मॉड्यूल को बढ़ाते हैं, ब्रेन वॉश युवाओं का कैसे करते हैं। पूछताछ जारी है, रिमांड पर ले लिया गया असर दानिश को और लगातार उससे पूछताछ जारी है। बहरहाल बने रहिएगा लाइव 7 भारत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।